हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आपने एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 का पेपर दिया। अब बारी है प्यारे बच्चों उसके एनालिसिस के बाद कट ऑफ की। और आई होप सभी प्यारे बच्चों का पेपर अच्छा रहा होगा, क्योंकि हमारे बहुत से बच्चे हैं उनका पेपर काफी अच्छा भी रहा है, कुछ बच्चे निराश भी, तो सब तरह के बच्चे होते हैं प्यारे बच्चों। तो आज आपके सामने मैं रियल एनालिसिस बताने वाला हूँ 2026 का। और मैं एक नंबर भी दूंगा, उसमें आपकी मैं काउंसलिंग में मैं हेल्प करूंगा। हर एक बच्चा मेरे से कनेक्ट रहना प्यारे बच्चों, ताकि आपको एकदम सही गाइडेंस मिल पाए। मैं हर बच्चे को पर्सनल कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन सेंटर ऑनलाइन चीज़ें हैं, फिर भी मैं आप सभी की हेल्प करने के लिए मैंने हमेशा बच्चों को नोट्स भी दिए हैं। हमने मैराथन क्लासें भी दी है, और इतनी मैराथन क्लासें कोई नहीं दी, बहुत अच्छे तरीके की क्लासें आपको दी है। और अच्छे लेवल के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हमने करवाई है, जिसने बच्चों को एग्जाम में हेल्प करी है। तो यहाँ इस बार पहली चीज कि आपकी कट ऑफ 2025 से कम जा रही है। रीजन बिहाइंड इट सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। बस इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे कम समय में जीएस प्लेनेटी आपको पूरा एनालिसिस देता है। अब प्यारे बच्चों, पूरी चीजें मैंने पूरा बनाया, पूरी मेहनत लगी है मेरी एक एक चीज को यहाँ पर बनाने में। प्यारे बच्चों, दोनों शिफ्ट की बात करते हैं। देखो, शिफ्ट फर्स्ट का एनालिसिस करते हैं, फिर कितने मार्क्स पे कट ऑफ जाएगी। जो शिफ्ट फर्स्ट के अंदर फिजिक्स हार्ड थी, केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट थी, बायोलॉजी इजी थी। इजी से मॉड मतलब इतनी ज्यादा हार्ड नहीं थी। तो फिजिक्स की बात करें तो कैलकुलेटिव और लेंथी रही। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी समस्या रही। 11th और दोनों के अच्छे पर्सन आए, कई स्टूडेंट फिजिक्स पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ये हम बात करें फर्स्ट शिफ्ट की, तो फॉर्मूला बेस, लेकिन कैलकुलेशन काफी में लंबी थी, मतलब कुछ इजी भी थी तो काफी में लंबी भी कैलकुलेशन थी। केमिस्ट्री एनसीईआरटी आधारित डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। ऑर्निक और इनऑर्निक बैलेंस थे, लेकिन ऑर्निक के क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल हमारे बच्चे बता रहे हैं कि सर थोड़े टिपिकल रहे। अच्छे प्रिपरेशन वालों के लिए अच्छी स्कोरिंग थी। बायोलॉजी लगभग पूरी तरह एनसीईआरटी डायरेक्ट लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी क्वेश्चन थे। डीप एनसीईआरटी पढ़ने वालों के लिए स्कोरिंग है, मतलब जिसने अच्छे से पढ़ा है, मतलब जिसने नीट लेवल की अच्छे से तैयारी करी है, तो बायोलॉजी उसके लिए इजी रही है। और जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए नहीं रही, क्योंकि एनसीईआरटी बेस ही आपका पेपर था। अब जीके की अगर हम लोग बात करें, इजी टू मॉडरेट। रीजनिंग में थोड़े से क्वेश्चन का कैलकुलेशन था, तो जो बच्चों को लगा कि हाँ यार थोड़ा सा जीके हार्ड हो गया। और बल्कि हमने तो पूरी 12 घंटे की मैराथन दी है, रीजनिंग के अलग से समझाया, अच्छे तरीके से हमने दी है। तो इस बार जीके से ज्यादा वेटेज थोड़ा सा रीजनिंग का बच्चों के लिए बढ़ा है। अब शिफ्ट 2 की बात करूं आफ्टरनून वाले की, कि इस बच्चों की फिजिक्स काफी हार्ड आई है। शिफ्ट फर्स्ट से अधिक कैलकुलेटिव आई है। कई स्टूडेंट ने वेरी हार्ड, लेंथी, अनएक्सपेक्टेड वाली चीजें बताई। टाइम कर पढ़ने की शिकायत सबसे ज्यादा। फिजिक्स पूरे पेपर को जो है डिसाइडिंग फैक्टर रही है, कि पूरा पेपर जो है उसमें फिजिक्स डिसाइडिंग। मेरे बच्चे ऐसे जिस तरह हमारे बायोलॉजी में लगभग 28 के अराउंड क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और केमिस्ट्री में 25 के अराउंड। लेकिन हमें ये जो मार दे दी हमने, फिजिक्स ने सभी बच्चों को मार दी है प्यारे बच्चों। और मैं पहले बता रहा हूँ कि आप सभी प्यारे बच्चों को मैंने पहले भी कहा था, अगर आपको नर्सिंग की तैयारी करनी है या नीट की तैयारी करनी है, तो आपके लिए सबसे बड़ा फैक्टर फिजिक्स। फिजिक्स के अगर आपको अच्छे टीचर अवेलेबल नहीं है, जो आपको सिर्फ सिर्फ थ्योरी करवाई थी, आज उन बच्चों को एहसास हो गया होगा कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल की वैल्यू क्या होती है। इसलिए जीएस फ्रेंड सुनो प्यारे बच्चों, यहाँ आपके सामने हमने 11वीं की अलग से मैराथन, 12वीं की पूरा पेपर आपके सामने है, जीएस प्लेन की मैराथन आपके सामने। एक बार आप देखिएगा तो सही, जो कंटेंट आपको दिया गया है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा। पीवाईक्यू से भी हेल्प मिली है। नीट के 25-26 के जो पेपर हुए हैं उनसे भी बच्चों को हेल्प मिली है। पेपर डायरेक्ट मिले, कुछ पेपर में कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन मिले। केमिस्ट्री मॉडरेट आपकी रही, एनसीईआरटी आधारित। कुछ कंसेप्टुअल क्वेश्चन थे, मैनेजेबल सेक्शन था। बायोलॉजी इजी टू मॉडरेट एनसीईआरटी। लेकिन सभी बच्चों को एक समस्या आ रही थी सेकंड शिफ्ट में, कि जो कुछ इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के कारण हिंदी मीडियम वाले छात्रों को समस्या आई। तो मैं हमेशा बच्चों को मैं कहता हूँ कि प्यारे बच्चों, बाईलैंग्वेज आप पढ़ा करो हिंदी मीडियम वालों को, ताकि आपको मेन पेपर में प्रॉब्लम ना हो। बहुत लैंग्वेज के अंदर पेपर आपका आता है डियर स्टूडेंट्स। और जीके वही है, सेम आइसोलेटेड वाले कमेंट्स के आधार पर। तो ये सारी चीजें हुई। तो ओवरऑल शिफ्ट फर्स्ट मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट मतलब थोड़ा सा टफ सेकंड वाली। तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा इनको सेकंड वाले शिफ्ट के। मतलब जो अगर इस बच्चे के 50 है, तो यहाँ 55 वाले बराबर होंगे, 50-55, वो चीजें देख लेने एक बार आप। अब यहाँ पर अब स्टूडेंट की रिव्यू की समरी, मैं सभी बच्चों के कमेंट, स्क्रीनशॉट, सब तरह की चीजों के एनालिसिस के बाद मैं बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये ऐसे नहीं है। ठीक है। तो फिजिक्स की अगर हम बात करें, तो 85% छात्रों ने मुझे यही कहा है कि हार्ड, वेरी हार्ड, हार्ड वेरी हार्ड। केमिस्ट्री मॉडरेट कहा है बच्चों ने, 70% बच्चों ने मॉडरेट केमिस्ट्री को कहा है प्यार बच्चों। अब उसके बाद अगर बायोलॉजी 75 से 80% इजी, कुछ कुछ ने इजी कहा, कुछ ने कहा सर इजी टू मॉडरेट रही।
ठीक है। और लगभग 60 टू 60 इजी टू मॉडरेट, यही जिसमें रीजनिंग में बच्चों को थोड़ी समस्या है। अब कॉमन सेंस, जब फिजिक्स बहुत हार्ड थी, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी, कुछ बच्चों के इस तरह के कमेंट्स भी मेरे पास आए थे, टाइम कम पड़ गया, बायो इजी थी, केमिस्ट्री मैनेजेबल थी, जीके मिक्स्ड थी, और अटेम्प्ट 60 टू 80 के बीच ही हमारे रह पाए। तो अभी इस वीडियो के नीचे भी आप सभी प्यारे बच्चे है ना, जितने बच्चे इस वीडियो को देख, ताकि फिर मैं एक बार और लाइव एनालिसिस आपके सामने लाऊं। और पेपर सॉल्यूशन की बात रही, भाई हम हवा में क्वेश्चन नहीं करवाने वाले, आए पेपर के आधे घंटे बाद हमने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं होता है प्यारे बच्चों। हम बहुत सारे बच्चों का एनालिसिस करते हैं, बहुत सारा डाटा एनालिसिस करके एकदम रियल पेपर जो हुआ, क्योंकि मेरे पास हजारों तरह के क्वेश्चंस बच्चों के आ रखे हैं, हर बच्चे का हम लोग बना रहे हैं प्यारे बच्चों, उसके बाद ही हम लोग सॉल्यूशन करवाएंगे यूट्यूब पर। हम करवाएंगे मंडे को सॉल्यूशन, कल भी नहीं होगा प्यारे बच्चों। मंडे को आपका एम्स बीएससी नर्सिंग का जो पेपर शिफ्ट फर्स्ट एंड शिफ्ट सेकंड दोनों का एक साथ सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, ताकि एम्स पैरामेडिकल के बच्चे भी आप पेपर देने जा रहे हो तो इस पेपर को जरूर देख के जाएं, ताकि आपको हेल्प मिल पाए। बिल्कुल सही सटीक, हमें व्यू और हमें इसके लालच नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है, आप अच्छे से समझो। इसलिए मैं जो चीजें बनाता हूँ सही और सटीक ही आप लोगों के लिए बनाता हूँ। अब फिजिक्स की अगर हम लोग फाइनल एक्सपर्ट अगर हम लोग बात करें, तो फिजिक्स की हार्ड टू वेरी हार्ड, केमिस्ट्री मॉडरेट, बायोलॉजी इजी टू मॉडरेट, जीके इजी टू मॉडरेट, ठीक है। ओवरऑल पेपर लेवल बहुत शिफ्ट का मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का पेपर आपका रहा है। तो दोनों शिफ्ट में सबसे बड़ा जो डिसाइडिंग फैक्टर प्यारे बच्चों आपका फिजिक्स रहा। बायोलॉजी केमिस्ट्री ने अच्छे मार्क्स का अवसर दिया, जबकि फिजिक्स की लंबी कैलकुलेशन और समय की कमी के कारण ओवरऑल प्यारे बच्चों डिफिकल्टी बढ़ा दी, और शिफ्ट 2 के छात्रों ने औसतन शिफ्ट फर्स्ट की तुलना में थोड़ा अधिक कठिन महसूस किया, जिस तरीके से बच्चों के रिव्यू आए। तो अब सर कट ऑफ क्या हो सकती है वो भी मैं बताने वाला हूँ। अब आप ऑफलाइन बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, तो हमारा ऑफलाइन का नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी हेल्पलाइन नंबर ये 8852 से 88 9। अब मैं आपको कट ऑफ बताऊं उससे पहले, कोई भी बच्चा अगर काउंसलिंग में हेल्प चाहिए या कोई भी और रिव्यू हो, और क्वेश्चन जिस बच्चे को याद हो, ठीक है, वैसे तो मेरे पास आ चुके हैं, तो आप प्लीज मुझे भी मैसेज करना इस नंबर पर, जो क्वेश्चन आपको याद है आप एक कॉपी में एक पेज पे लिख के भेजना, ताकि हम एकदम रियल एनालिसिस कर पाए। हवा में बात नहीं कर सकते। ये मेरे पर्सनल नंबर मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि काउंसलिंग तक आप कनेक्ट रहो, मुझे ज्यादा मैसेज ना करना, कॉल ना करना, हो सकता है रिप्लाई नहीं दे पाऊं सही समय पर, क्योंकि प्यारे बच्चों मेरी क्लासें रहती है, हर तरह की चीजें रहती है। आप अपना नाम और आपका सिटी क्या है, कहां से बिलोंग करते हो, वो लिखकर आप मुझे व्हाट्सएप पे, या कई बच्चे व्हाट्सएप पे नहीं करे तो टेलीग्राम पे, इन दोनों में कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ताकि आपका सोल्यूशन कर पाए। तो अब बारी है जो कट ऑफ क्या रह सकती है आपकी प्यारे बच्चों, आपके मार्क्स क्या बन रहे हैं। देखो, मैंने एक मात्र चैनल जिसने 2022 से लेकर पूरी कट ऑफ आपके सामने, ये 2022 की थी प्यारे बच्चों, ये फिर 23 की रही, ये 24 की कट ऑफ रही, अब ये थी 25 की कट ऑफ। अब 25 की कट ऑफ जो लास्ट कॉलेज मिली थी, एम्स मांगलगिरी मिली थी, जनरल कैटेगरी के बच्चे को 72% के अराउंड, ओबीसी वालों को 68% पर, एससी वालों को 55 पर, एसटी वालों को 42 और ईडब्ल्यूएस वालों को 66। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इस बार अगर हम लोग बात करें अनुमानित कट ऑफ 2025 को 26 से कंपेयर करके, ओपन राउंड की कट ऑफ, मैं सच बता रहा हूं, आप पूरे YouTube की वीडियो देखना, ऐसा एनालिसिस नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों। ये एक रियल एनालिसिस है, और ये ऐसा एनालिसिस सिर्फ जीएस स्टूडेंट ही आपको देता है, दिनेश सर ही आपको देते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 2025 की कट ऑफ ये आपके सामने मैंने बताई। अब मैं कहूं 2025 की तुलना में कट ऑफ 2 से 4% तक डाउन जा सकती है। रीजन, दो रीजन में सबसे बड़े, एक तो पेपर का लेवल, एक दूसरा बहुत सारे बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट नहीं किया। पिछली बार बच्चों के सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट में आए थे, इस बार एम्स ने गलत बहुत किया है, इसके लिए हम आवाज उठाएंगे अलग से। अभी बच्चों का पेपर था तो मैं बच्चों को डिस्टर्ब नहीं कर, लेकिन इस बार में कुछ एम्स में मुझे जानना पड़े, कहीं बार बार मुझे चक्कर काटना पड़े, ताकि अगली साल बच्चों के साथ ये धोखा ना हो। एम्स ने इस साल डायरेक्ट एडमिट कार्ड जारी कर दिया, 5-4 दिन का भी समय इन्होंने नहीं दिया फिर बच्चों। तो मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो बच्चों का एग्जाम सेंटर काफी डिस्टेंस पे आ गया, तो बच्चे थोड़े से ऑफलेस वैसे हो रखे थे, और बहुत सारे बच्चे पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे, तो अभी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो बच्चे 60 टू 70% के अराउंड आ रही है, वो बच्चा अपने आप को सेफ जोन के अंदर माने, और जो बच्चा ओबीसी से है वो 64 टू 67%, ईडब्ल्यूएस वाला 63 टू
6 SC वाला 52 से 55%, ST वाला 40 से 43%। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। ठीक है, रैंक का भी मैं नहीं कह सकता, इस रैंक को आप हटा दो, लेकिन कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें तो कट ऑफ का ये सारी चीजें इसके आधार पर हम लोग बता सकते हैं परसेंटेज। ठीक है, तो ये सारी चीजें कम होने के कारण मैंने बताया आप सभी प्यारे बच्चों के लिए। तो कोई भी बच्चा है बेझिझक मेरे को मैसेज करना, जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे से शेयर कर सकते हो। ठीक है, आप परेशान ना हो, मैंने हमेशा ही आपका साथ दिया है, आगे भी मैं आपका साथ दूंगा। पेपर अच्छा नहीं रहा कोई बात नहीं भाई, मोटिवेट मैं करूंगा, गाइड मैं करूंगा, आगे क्या करना है। बस आप निराश होकर कोई गलत कदम मत उठा लेना प्यारे बच्चों। ये वो समय है जिस समय आपको अपने आप को इस चीज से फेस करना है और इस चीज से बाहर निकलना है। तो मैंने कट ऑफ का सही एनालिसिस आपके सामने किया है। हर एक बच्चा कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करेगा क्या क्या उनके मार्क्स आए हैं, क्या क्या उनकी उम्मीदें हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैसेज कर देना, जब भी मेरे को समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल स्टूडेंट्स। सभी प्यारे बच्चे ऐसे जुड़े, प्यार देते रहे।